हेलो फ्रेंड्स, अर्पित इंग्लिश क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम पोएम माई मदर एट 66 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और यह कमला दास ने इस पोएम के माध्यम से सोसाइटी या ऑडियंस पर या रीडर पर क्या प्रकाश छोड़ा है। अपने इन पोएम की लाइनों के माध्यम से हम इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन को लाइन बाई लाइन समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार, कहानी पोएट कह रहा है पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते समय आई सा माई मदर बिसाइड मी, यानी कह रहा है कि मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी है। डोज ओपन मोथेड हर फेस एसिड लाइक दैट। तो यहाँ पर डोज का मतलब जो फ्रेंड है उसका मतलब झपकी है, और एसिड का जो मतलब है वो राख है, और क्रॉप्स का मतलब जो है कॉप्स का मतलब वो क्या लाश है। तो इन लाइनों का जो मतलब है फ्रेंड्स, कह रहे हैं मुंह खुला हुआ, यानी मुंह खुले हुए उनका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद पड़ गया है। आई रियलाइज्ड विद पेन, यानी मुझे दर्द के साथ एहसास हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, यानी कि वे जितनी दिखती हैं उतनी बूढ़ी भी हैं, लेकिन जल्द ही मैंने put that though away and looked out at young, यानी मुझे उस विचार को मैंने मन से निकाल दिया और यंग की ओर देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ अदर्स होम, पेड़ दौड़ रहे हैं, यानी पेड़ दौड़ रहे हैं, खुश बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। But after the airport's security check standing a few yards, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े हैं। अबे आई looked again at her बान पैल, दूर जाकर मैंने फिर से उनकी ओर देखा, वह पीली। अगले फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहे हैं? एज a late winter's moon and felt that old, सर्दियों के अंत के चांद की तरह पीली थी और मुझे भय। familiar एच माई चाइल्डहुड से fear, what all I said was see you soon अम्मा, पुराना परिचय दर्द मेरे बचपन का डर, मायूस हुआ, लेकिन मैंने बस उतना कहा जितना ही मिलेंगे, यानी जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, अम्मा मैंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया। स्प्रिंटिंग शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग वाज कलरलेस, तेज दौड़, छोटी तेज दौड़, पीले रंगहीन दौड़। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि जो कमला दास हैं उन्होंने इन लाइनों में कंक्लूजन क्या दिया है, यानी निष्कर्ष क्या दिया है, समिंग अप इन लाइनों का क्या है, यानी उस समरी को हम एक कहानी की तरह हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में दिया है, और इंग्लिश में दिया है, और हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है इस कविता के, यानी फर्स्ट पॉइंट में बोला है, इस कविता में कमला दास ने अपनी माँ से जुड़े एक आख्यान के माध्यम से बुढ़ापे, मृत्यु और एकाकीपन की विषय का अन्वेषण किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें बोला गया है फ्रेंड्स, अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते समय वह देखती हैं कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई ऊँग रही हैं। ऊगना होता है यानी किसी चीज से, उसका चेहरा एक मृत शरीर की तरह पीला पड़ गया है और उसके विचार कहीं दूर हैं। यह उसे दर्दनाक रूप से याद दिलाता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई हैं और उसे अकेला छोड़कर चली जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, कह रहे हैं उस विचार को
इस तरफ देखते हुए उसने बाहर तेजी से आगे बढ़ते छोटे पेड़ों और खुशी खुशी खेलने के लिए अपने घरों से बाहर भागते बच्चों को देखा। यह सब उसे शायद युवावस्था और जीवन, अपने खुद के बचपन और अपनी माँ की याद दिलाते हैं, वह जब छोटी थी। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। लेकिन हवाई अड्डे पर सूक्ष्म जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़ी अपनी माँ को देखकर वह सर्दियों के चांद की तरह पीली दिखाई देती है। उसे अपनी माँ को खोने और अकेलेपन के बारे में सोचने का बचपन का वह डर मायूस होता है, जैसा कि वह बचपन में मायूस करती थी, क्योंकि वह अन्य बच्चों से अलग थी। वह केवल मुस्कुराती रह सकती थी और उसे जल्द ही मिलते हैं कह सकती थी, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह उसे शायद ना देख पाए। फ्रेंड्स, हमने इसे क्लास में कमला दास द्वारा लिखी माई मदर्स एट 66, इसका जो हिंदी में मतलब है क्या है 66 साल की मेरी माँ के बारे में इस पोएम को जो कमला दास ने कंपोज किया था, उसको हमने पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी में मतलब समझा। बाद में हमने इसका जो समिंग अप था, जो निष्कर्ष था, उसको हमने समझा कि ओवरऑल इस जो पोएम में कमला दास ने क्या लिखा है और हमें क्या संकेत दिया।